हम लोगों ने कहा उस शिव को अपना गुरु बनाओ। आइए देखते हैं, कुछ जिज्ञासाएं आई हैं। उद्घोषक ने कहा है कि ढेर सारी जिज्ञासाएं आई हैं, हम लोग उसका समाधान ढूंढते हैं। एक जिज्ञासा है श्री दिलीप जी की। शिव को देव रूप में ध्यान करना तथा उन्हें गुरु रूप में याद करना, दोनों की कृपया व्याख्या करें। देखिए, किसी भी ज्ञान का, किसी भी तथ्य का अंतिम जो रिजल्ट आएगा ना, उसी पर कोई चीज आधारित होती है। कोई बात कही जा रही है, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, उसी से आंका जाएगा कि ये बात कैसी है, सही है, गलत है, कितनी अच्छी है, कितनी गलत है, उसी से आंका जाएगा। शिव की पूजा कितने हजार वर्षों से हमारे यहाँ देवता के रूप में हो रही है। भारत का इतिहास 10-12 हजार साल की गवाही देता है। शिव की पूजा कितने सालों से हो रही है, देवता के रूप में, महादेव के रूप में, भगवान के रूप में। ये तो इतिहास बोलता है कि 10,000 साल से अधिक का प्रमाण है, उसके पीछे का नहीं है, हम लोग के पास नहीं। शिव की पूजा करके देखिए, आदमी जिसके साथ रहेगा उसके गुण दोष लेता है। आदमी का स्वभाव है संसर्गात गुणा दोषा। आदमी जिसके संसर्ग में रहेगा उसके गुण दोष लेगा। संसर्ग शरीर का नहीं, मन का होता है। संसर्ग साथ रहता है, मन शरीर का साथ कोई अर्थ नहीं रखता है। एक बिस्तर पर पति पत्नी सोते हैं और तलाक के मुकदमे होते हैं। एक घर में सहोदर भाई रहते हैं और जमीन का झगड़ा होता है। यानी मन नहीं मिलेगा तो शरीर के मिलने का कोई अर्थ नहीं है, शरीर के साथ रहने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक उसी तरह से हम शिव की पूजा करते हैं, बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं, रोज करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। क्या उन देवताओं का कोई प्रभाव हम पर, आप पर दिखता है? सोचिएगा तो लगेगा कि नहीं दिखता है। वह शिव जो सबके लिए जहर पीता है, जो कहानियां हैं, हम ऐसा नहीं करते। वह शिव जो जिसने सूरज बनाए, चांद बनाए, सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, उन चीजों को देखिए। सूरज शहर देख के रोशनी नहीं देता, बादल जगह देख के पानी नहीं बरसाते, ओस जगह देख के, स्थान देख के नहीं गिरती है, नदियां आदमी देख के पानी को गंदा और शुद्ध अशुद्ध नहीं करती हैं, पेड़ के फल नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम उस शिव की पूजा करके देखिए कैसे टुकड़े टुकड़े में बट गए अपने में हम लोग। हिस्सा हिस्सा बट गया हम लोगों का, हम लोगों ने खुद बांट लिया। देखिए, देवता का असर हम लोगों पर कम पड़ा है, नहीं के बराबर पड़ा है। जिस शिव के फोटो में बाघ और बैल एक साथ दिखते हैं, बाघ बैल को खाता है, जन्मजात उसका गुण है। जिस शिव की तस्वीर में बाघ और बैल एक साथ दिखते हैं, मोर और सांप एक साथ दिखते हैं, सांप और चूहा एक साथ दिखते हैं, उसी की पूजा करके हम अपने घर में भी साथ नहीं रहते। देखिए कैसी पूजा करते। तो ये तो मैंने कहा कि अंतिम रिजल्ट से मालूम हो जाएगा कि कोई चीज परिणाम दे रही है और कैसी दे रही है, अंतिम रिजल्ट से मालूम हो जाएगा। ऐसे भी भक्त को भगवान की सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। हमको आपको भगवान के निकट जाना पड़ेगा, तभी भक्त हो सकते हैं। भक्त तो ऐसे होना बहुत कठिन है। हम लोग याचक हैं, महादेव से मांगते हैं। भक्त तो प्रेमी को कहते हैं, जो खुदा से, भगवान से प्रेम करता है, जो देना जानता है। प्रेम का अर्थ होता है जो दे सकता है। प्रेमी प्रेम पात्र को देते हैं। भगवान को पाने के लिए आपको श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता हो सकती है। उस देवता की पूजा में श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन गुरु से जुड़ने में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। देखिए, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मास्टर साहब का टास्क बनाना होता था। जिस दिन नहीं बना के ले जाते थे, याद करिए हम लोग कैसी कैसी बात सोचते थे। मास्टर साहब के बारे में सराहते रहते थे कि मास्टर साहब आज क्लास में नहीं आए, कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन मास्टर आता था, पढ़ाता था, पिटता था, बेंच पर खड़ा करता था, सबक नहीं बनाने पर। कोई श्रद्धा नहीं थी बच्चे को। बचपन में हम लोगों को कोई विश्वास शिक्षक पर नहीं था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? देखिए, मास्टर साहब तो मास्टर साहब रह गए और विद्यार्थी कलेक्टर हो गया। देखिए, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। ठीक उसी तरह से
आप गुरु के पास जाएंगे, बिना श्रद्धा के भी जा सकते हैं, बिना विश्वास के भी जा सकते हैं, लेकिन गुरु के पास जाइए तो गुरु आपको धीरे धीरे ज्ञान के अपने तल पर ले जाएगा और गुरु को शिष्य के तल पर आना पड़ता है। आप फिजिक्स में पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, आप अपने पोता को पढ़ाने बैठिए तो जरा क ख ग ABCD सब आपका फिजिक्स बोर्ड हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा रे सब साफ हो जाएगा। और लगिएगा कहने की लाइन खींचो, ऐसे इसमें को बकली बनाओ, फिर एगो बकली बनाओ, बोलो कौन, वो बोलेगा ओ। देखिए आप MA पास है, फिजिक्स का क्लास में पढ़ाते हैं और पोते को पढ़ा रहे हैं, आपको उस बच्चे की मानसिकता पे उतरना पड़ेगा और तब 20 साल के बाद 25 साल के बाद वो आपके मानसिक तल पर जाएगा। गुरु को शिष्य के तल पर उतरना पड़ता है। शिव गुरु होंगे तो आपके तल पर उतरेंगे और तब धीरे धीरे वह परम ज्ञान की ओर ले जाएंगे, शिव ज्ञान की ओर ले जाएंगे। देवता के रूप में तो हमको आपको सीढ़ियां चढ़नी होंगी और देवता को भी खुश करने के लिए आपको गुरु के पास जाना ही जाना होगा। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि बिन युक्त भक्ति ना होगी, बिना टेक्निक के भक्ति नहीं होगी बाबू। इसीलिए नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हम लोग तो भक्त हैं संसार के, हम लोग तो प्रेमी हैं इस दुनिया के। उस शिव से, उस परमात्मा से प्रेम सामान्य नहीं है, असामान्य स्थिति है। इसीलिए टेक्निक लगाना होगा, युक्ति लगानी होगी और युक्ति तो गुरु के पास होती है। हम लोगों ने कहा शिव को अपना गुरु बनाइए, वो अपने शिष्य को शिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये वो समझेंगे, आप शिष्य तो बनिए। एक भाई की जिज्ञासा है कि पारंपरिक मान्यता रही है कि जैसा अन्न वैसा मन। शिव की शिष्यता में भोजन की पवित्रता आदि पर कोई रोक नहीं है, समझाने की कृपा की जाए। एक भाई ने पूछा है कि कहा जाता है कि जैसा मने खाए अन्न वैसा बने मौन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। हम लोग भी सुना। उन्होंने पूछा है कि शिव की शिष्यता में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है या ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसी कोई वर्जना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक बात तो पहले समझ लीजिए, गुरु शिष्य की दिशा में, गुरु शिष्य की परंपरा में कानून गुरु का चलेगा, शिष्य का नहीं चलेगा। विद्यालय में शिक्षक का नियम चलेगा, विद्यार्थी का नियम अगर चलेगा तो सब लड़का मास्टर साहब सब कबड्डी खेलने लगेंगे क्योंकि बच्चे खेलना चाहते हैं। इसीलिए शिक्षक का नियम चलता है, विद्यार्थी का नियम नहीं चलता। गुरु शिष्य की परंपरा में भी गुरु के नियम चलेंगे, शिष्य के नियम नहीं चलेंगे। हम लोगों के गुरु शिव हैं, जो जगत का गुरु है। हम लोग नियम बना दें तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? जो समुद्र के किनारे मछुआरे रहते हैं उनका क्या होगा? आपने देखा नहीं होगा लेकिन मैंने देखा है, मैं दंडाधिकारी रहा हूँ सहरसा मधेपुरा में। जब बाढ़ आती है उन इलाकों में तो रेलवे की पटरियों पर लोग चले जाते हैं और राहत सरकार की पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। और वे लोग मछलियां मार के अपने बच्चे, अपने परिवार को खिलाते हैं आग में भूज के। तब तो अगर मैं कोई वर्जना लगा दूं इस पे भोजन पे, तो वो जो मछलियों पर अपने बच्चों को पालते हैं, जो जिनको साग सब्जियां नहीं मिलती हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके जीवन का क्या होगा? और तब क्या उनका महादेव नहीं है? क्या उनका शिव नहीं है? शिव तो सबका है, भले हमारा आपका नहीं हो। शिव के तो सभी हैं, लेकिन हमारे आपके शिव भले नहीं हो। हमारी आपकी पत्नी है, हमारे आपके बच्चे हैं, हमारे आपके पैसे हैं, हमारी आपकी दुनिया है, लेकिन शिव के तो हम सभी हैं। तो नियम तो शिव का नहीं चलेगा, वो जगत का गुरु है, वहाँ सबको जाने की छूट है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, इससे कोई बात नहीं है। वो सभी तो उसी की संतान है, सब कुछ तो उसी की सृष्टि है, सब कुछ तो उसी का सृजन है। तो नियम शिष्य कैसे बनाएगा? नियम तो गुरु बनाएगा, शिव का नियम चलेगा। और हम लोगों ने इसीलिए कोई नियम नहीं बनाए। हम लोगों ने कहा कि 3 काम करिए शिव को गुरु बना के, उनसे दया मांगिए, उनकी चर्चा करिए, उनको प्रणाम करिए। बाकी आप क्या करते हैं आप जानिए। अगर मेडिकल साइंस कहता है कि घास मत खाइए, मेडिकल साइंस कहता है कबूतर मत खाइए, ये हम लोगों का कोई विषय ही नहीं है।
कि आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं। ये समाज है, इसकी अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को सुंदर बनाने के अनुरूप हमको आपको चलना चाहिए। गुरु शिष्य की परंपरा में जब शिव गुरु होंगे तो कोई नियम नहीं बन सकता है, क्योंकि वो जगत का गुरु है। और जगत में एक एक आदमी की प्रवृत्ति और प्रकृति अलग अलग है। एक आदमी के अंगूठे का निशान संसार में दूसरे का नहीं होगा। उसी तरह से आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति दूसरे आदमी से भिन्न है, अलग अलग है। उस सभी भिन्नताओं में शिव जो है सम्मिलन है। शिव तो विसंगतियों में संगति की स्थापना है। वही शिव हमारे आपके गुरु हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकते भोजन पर। ये हम लोगों की लाचारी है। आप जानिए आप क्या करते हैं। हम तो केवल शिव को गुरु मानने की बात करते हैं। ये भाई जी कहता है कि भारतीय आध्यात्मिक बना गया है, किंतु आपकी मान्यता है कि अश्रद्धा और अविश्वास में भी शिव को गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त करना संभव है। कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। एक सवाल है कि भारतीय अध्यात्म में कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भारतवर्ष का अध्यात्म कहता है कि जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा होगी उनको ज्ञान मिलेगा। श्रद्धावान लभते, लभ्य होता है, मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर भारत का अध्यात्म कहता है संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपको अध्यात्म की दुनिया में संशय हो गया है, शक हो गया है, तो आप विनाश को प्राप्त करेंगे, आध्यात्म में ऊपर नहीं जाएंगे। ये तो आपका आध्यात्मिक रूल बना हुआ है ना। भारत का अध्यात्म ऐसा कहता है ना। लेकिन क्या करिएगा, आपका स्व नियम कहता है एक आदमी है जो कि नियमों को छोड़ के चलता है और निकल जाता, तब तो नियम टूट जाएंगे। किसी भी नियम, किसी भी बात की अंतिम परिणति तो उसका रिजल्ट है, उसका तो परिणाम है। सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपको ले चलता हूँ हरियाणा की व्यक्तिगत जिंदगी में। मैंने 15 साल श्मशान में साधना की, कुछ नहीं मिला मुझको। विद्यार्थी जीवन मेरा चौपट हुआ, कुछ नहीं मिला। माँ बाप मेरे विरुद्ध हो गए, अफसर थे, बेटा नहीं पढ़ रहा है तो उनको गुस्सा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और मैंने अचानक शिव को गुरु माना, मुझको मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है। जब मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था 1974 में, यही नवंबर का महीना है जो कल से आने वाला है, नवंबर का महीना था, मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था। मुझको तो पता ही नहीं था कि शिव गुरु है, मैं जानता ही नहीं था। बचपन में पढ़ा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, तो यही बात दिमाग में थी कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, तो महेश्वर गुरु का नहीं है भाई। और मैंने महेश्वर सुना था शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया।